Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our third lesson of economics. That was poverty as a challenge. गरीबी हमारे लिए किस प्रकार चुनौती है. Now we are going to organize some online written class test just to know the progress or for your assessment or just to know whatever we are providing to you through online classes or through videos, how much you are getting from there. तो ये एक तरह से दोनों तरफ से असेसमेंट है कि आप कितना उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, कितना अटेंटिव हैं, कितना उनमें से सीख रहे हैं, और दूसरा हमें भी पता चल जाए कि हम जो करा रहे हैं वो मैसेज आप तक कितना जा रहा है. अब उसी प्रकार आपके 10 ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट होंगे. उसी के लिए जो हमारा पहला टेस्ट होगा 9th क्लास में, उसके लिए जो लेसन रहेगा हमारा यही रहेगा जो सबसे लास्ट में हमने कंप्लीट किया है, ताकि ईजिली आप लोगों के लिए रिवीजन है थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि इसके टच में है आप. पिछले 3-4 दिन से हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इसको वापस एक बार थोड़ा सा किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकेंगे रिवाइज करा देता हूँ. उसके बाद इसी में से आपका टेस्ट पेपर तैयार किया जाएगा. अब सबसे पहले तो जैसे नाम से पॉवर्टी एज ए चैलेंज, तो हमारे लिए चैलेंज क्यों है, और उसमें सबसे पहले ही दे रखी है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 में जो सारे डाटा इकट्ठे किए, तो उसमें एक जो हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारा सर्वे करता है पॉवर्टी के लिए, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी 21.9% है. उसके साथ साथ ये हमारे लगभग 1/4. फिर इसमें भी हम देखेंगे कि हर जगह जो हमारे पास गरीबी का लेवल है, बीपीएल का लेवल बराबर नहीं है. तो सबसे पहले तो बीपीएल है क्या, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी इसमें. एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल. हमने कोई बड़ी ऐसा नहीं टारगेट रखा कि हम बीपीएल में उसी को काउंट करें, इसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होंगी. हमने केवल मिनिमम बेसिक सब्सिस्टेंस लेवल को काउंट किया कि कम से कम गुजारा करने लायक स्थिति हो. उसमें हमने फूड, उसके साथ साथ कुछ एजुकेशन फैसिलिटीज़, और उसके साथ साथ फुटवेयर और क्लोथिंग और शेल्टर, इनकी रिक्वायरमेंट डाली थी. हालांकि अब तो उसके अंदर और ऐड कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुड बी देयर, उसमें भी दे दिया गया. और आजकल अगर आपके आसपास कोई बीपीएल है तो एक एलईडी बल्ब तक की लाइट फ्री कर दी गई सरकार के द्वारा. तो हमारे पास ये बीपीएल की डेफिनेशन कि बीपीएल प्रॉपर डेफिनेशन में जो दी गई आपकी बुक में वो क्या है. फिर किस प्रकार समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार, डेवलपमेंट लेवल के अनुसार बीपीएल की जो डेफिनेशन वो बदल जाती है. तो इसमें आपने एग्जाम्पल देखा था कि भारत में तो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पर चल रहे हैं कि एक व्यक्ति का गुजारा हो जाए, जिंदा रहे वो. दूसरी तरफ अमेरिका में उस व्यक्ति को गरीब मानते जिसके पास गाड़ी नहीं है. तो देखो किस प्रकार, क्योंकि उसका डेवलपमेंट लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका है, तो वो जहां गाड़ी नहीं उसको गरीब मान रहे हैं. हमारे यहाँ 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को. तो इस प्रकार की स्थितियां हैं कि इस प्रकार समय के अनुसार अलग अलग होती हैं. उसके साथ साथ कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो हमने उसमें देखा था इकोनॉमिक की अगर बात करें तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइड पर कैजुअल लेबर हैं, उसके साथ साथ गांव के अंदर एग्रीकल्चर लेबर हैं. अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो SC ST जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ये सारे हमारे यहाँ वल्नरेबल, जो ज़्यादा इस गरीबी की जो हमारी स्थिति है उसके अंदर आते हैं. उसके बाद स्टेट की भी हमने कंपैरिजन किया था कि किस प्रकार स्टेट के अंदर हमारे पास डिस्पैरिटी है पॉवर्टी की. कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी नेशनल रेशियो से बहुत ज़्यादा है पॉवर्टी रेशियो. जैसे हमने बिहार उड़ीसा की हालत देखी थी, तो वहाँ 37-38% तक चली गई, और अर्बन और रूरल दोनों तरह की पॉवर्टी ज़्यादा है. उसके साथ साथ हमने फिर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पढ़ा कि किस प्रकार भारत में इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस प्रकार वर्ल्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ, वर्ल्ड में कौन सी स्थिति कहाँ किस प्रकार की रही. उसमें जब हमने कंपेयर किया, देखा कि चाइना ने सबसे फास्ट ग्रोथ की. हालांकि ग्रोथ तो हमने भी की, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए. उसके बाद हमने देखा रशिया में, जहाँ एक बार के लिए मान लिया गया था कि कोई गरीब नहीं है, रीसरफेस वहाँ वापस कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई गरीबी की. फिर सब सहारन जो अफ्रीका है, अफ्रीका का वो इलाका जो सहारा जो डेजर्ट उसके आसपास का इलाका, वहाँ गरीबी बढ़ी है पहले से, वहाँ स्थिति कुछ ना कुछ और आगे बढ़ती चली गई. अब हमने लैटिन अमेरिका की बात की, ज़्यादातर साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमने देखा स्थिति वैसी के वैसी बनी, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है. तो ये हमने अलग अलग देशों का भी हमने साथ इसके साथ कंपेरिजन किया था. फिर एक टर्म आई थी हमारे सामने, पुअर टू द पुअर इन
एनी BPL और एनी पुअर फैमिली। कि पुअर तो पुअर किसको बोलेंगे, किसी परिवार में। तो उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, ग्रामीण परिवेश की ज़्यादातर बात करें, तो उसमें महिलाओं के ऊपर और द ओल्ड एज पीपल, उनके ऊपर, गरीब परिवारों में, पहले से गरीब तो हैं, BPL में तो आते हैं, लेकिन उनके ऊपर और कम ध्यान दिया, उनके लिए फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराई जाती। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, पुअर द पुअर। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट ने किस प्रकार हमारे यहाँ इस गरीबी से बाहर आने के लिए प्रयास किए हैं। तो आपने उसमें देखा था कि एक तो हमारा टारगेट किया गया टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाई जाए, और दूसरा एंटी पॉवर्टी मेजर्स अपनाए गए कि गरीबी को कम करने के लिए स्कीम चलाई गई। उसमें आपने पढ़ा था मनरेगा, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो कितनी सारी हमारे स्कीम इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा उन स्कीम्स का बेनिफिट कितना मिला, तो उसको भी हमने ऑब्जर्व किया था कि ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाया, ओवरलैपिंग ऑफ द स्कीम्स की, एक के बाद एक स्कीम तो जारी हो रही है बट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और नॉट द मॉनिटरिंग सिस्टम वाज गुड। ना तो मॉनिटरिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, ना इम्प्लीमेंट ढंग से हो पाई, इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाया। फिर हर स्कीम की कुछ फीचर्स, मनरेगा की क्या कुछ विशेषताएं थी, अंत्योदय योजना की क्या विशेषताएं थी, ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए क्या कुछ उसके अंदर था। तो इन सारी जो हमारे पास स्कीम्स थी उनकी मेन फीचर्स की क्या कुछ विशेषताएं थी। तो ये सारा हमारे लेसन के अनुसार ये सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो इनके ऊपर पहले डेफिनेशन कि BPL की हमारा डेफिनेशन क्या है, फिर कैलोरीज शहर के लिए कितनी डिसाइड की, गांव के लिए कितनी डिसाइड की गई हैं। उसके बाद BPL के लिए हमारे यहाँ अर्निंग का जो लेवल दे रखा है वो कितना जारी कर रखा है कि गांव के लिए कितना होगा, एक व्यक्ति अगर कमाए मिनिमम कितना कमाए, और एक शहर के लिए कितना होगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के मेजर्स और देखें, वर्ल्ड बैंक के अनुसार पुअर कौन होगा। आपने देखा आपकी बुक में 1.9, हालांकि 1.25 लिखा हो, जो पुरानी बुक है $1.9 शुड बी देयर पर पर्सन पर डे। तो ये सारे जो कॉमन हमारे पास डाटास हैं, यू आर सपोज टू फोकस ऑन देम, कि उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, की 1 या 2 नंबर के अनुसार हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उसके अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस लेसन से बनाए जाएंगे। उसके अलावा भी आपने लेसन पढ़ा हो और कुछ पूछना हो कि इसमें कवर नहीं हो पाया, कि सर ये टॉपिक और था, ये इसमें कवर नहीं हो पाया, देन यू कैन आस्क बाय लीविंग ए मैसेज और बाय मेकिंग ए कॉल टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।